अनुराग जी पहली बार सहरसा आए हैं। कल जब हम लोग की बात हो रही थी तो पता चला कि इन्होंने कहा, हमने दोबारा इनसे पूछा खाते वक्त, इन्होंने कहा कि टीनेजर होगा तब इसे मोबाइल देंगे। तो फिर इन्होंने कहा कि कितना नंबर लाएगा ग्रेड, अभी उसने कहा आईफोन 16 प्रो। अच्छा, बोले कि तुम्हारा जो लेवल होगा ना नंबर का वैसा मिलेगा। अभी तक ये लोग मोबाइल नहीं छूता है। संघाई में पढ़ता है, चीन में पढ़ता है, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, दोनों बच्चे, मोबाइल नहीं। और सबसे ज़्यादा खुशी क्या हुई, जो कल की बात हम बता रहे हैं, कल ये लोग आए हैं, सभी लोग वेजिटेबल बहुत खाते हैं, दोनों बच्चे सब्जियां खाते हैं, दाल चावल सब्जी पर ज़्यादा ध्यान है। पिज्जा बर्गर भी खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, नहीं इधर ज़्यादा ध्यान है। समझ में आता है, इसी को कहते हैं पेरेंटिंग। किस तरह से अपब्रिंगिंग किया। आज के युग में बच्चा पैदा लेता है, मोबाइल नहीं देखेगा तो दूध का बोतल नहीं मुंह में है। आपके सामने ये दो बच्चे हैं और ये दो माँ पिता हैं, इतने अच्छे माँ पिता हैं। और भी क्या क्या बातें हैं, दोनों बच्चों से सुनोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन वो हिंदी कम बोलता है, अंग्रेजी ज़्यादा बोलता है, जो कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। लेकिन लोग कोशिश करते हैं घर में हिंदी में बात करने का, क्योंकि विदेश से आए हैं। तो हालांकि इनकी इंजीनियरिंग बनारस से हुई है, वहाँ बड़े बिजनेसमैन है, पूरे विश्व में देश विदेश में इनका व्यापार फैला हुआ है। और पूजा होम मेकर है। हम तो पूजा को ज़्यादा श्रेय देंगे दोनों बच्चों के लिए, क्यों अनुराग जी, सही है ना? तो आइए दो शब्द आप भी इन बच्चों को बताइए, अपनी जीवन यात्रा बताइए, और यहाँ आकर आपको कैसा लगा ये बताइए। आइए अनुराग जी, जोरदार ताली अनुराग जी के लिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी कि आपने यहाँ हमें और हमारे पूरे परिवार को बुलाया, इतनी इज्जत दी अभी, और इतनी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी की। थैंक यू सो मच सबका, आप सबका, गायत्री शक्तिपीठ वालों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन परिचय देता हूँ। हम लोग पापा यूपी के हैं पेरेंट्स, और शुरू से पंजाब में रहे हैं, पापा की सर्विस रही थी। तो मैंने अपना इंजीनियरिंग IIT BHU से किया था 1993 में। उसके बाद MBA किया और फिर बाहर नौकरी लग गई, और 20 साल पहले मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। शंघाई में रहता हूँ मैं, चाइना में, और कपड़े का बिजनेस करता हूँ, फैशन फैब्रिक करता हूँ चाइना से खरीद के, और जैसे अरुण जी ने बोला दूसरी कंट्री से बेचता हूँ। हमारी शादी को हो गए हैं ऑलमोस्ट इस साल 25 साल हो जाएंगे नवंबर में। नहीं तो अगर गलत बोल दिया तो घर में बहुत डांट पड़ेगी आज। गलत नहीं बोल सकता। तो अरुण जी से हम संपर्क में आए अराउंड 12-13 साल पहले। एक्चुअली पूजा मेरी वाइफ पहले संपर्क में आई, हमें किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया अरुण जी से। और ये बात मैं आज सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो बड़ा बेटा है कृषान, ये अरुण जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। अगर अरुण जी शायद हमारे ऊपर सिर पे हाथ नहीं रखते तो ये जो खुशी हमें एक फैमिली में हम चारों में है, आई थिंक ये कभी नहीं आती। हमें ऐसा लग रहा है, हमने बहुत कोशिश की 10-12 साल शादी के बाद, बस अरुण जी का हाथ आया और 6 हफ्ते बाद ये खुशखबरी हमें मिली, सिर्फ हाथ आते ही उनका। तो और कल मैंने पहली बार समझा यहाँ आके कि अरुण जी और ये गायत्री शक्तिपीठ क्या है, कैसे शुरू हुआ, और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। और बहुत अच्छा लगा कि अरुण जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में यूज़ कर रहे हैं, सब लोगों की भलाई के लिए। जहाँ भी जाते हैं बिल्कुल निःशुल्क, और मतलब क्या बोलते हैं इसको, सैक्रिफिशियल फीलिंग से, मतलब किसी के लिए कुछ करना है मुझे, समाज के लिए। और कल जब शाम को आए तो हम लोग रूम में चले गए, तो क्लास चल रही थी ऐसी, आपकी तरह बहुत सारी यंग लड़कियां आई हुई थी और क्लास चल रही थी। तो हमें लगा कि हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम घुस जाएं और लगे, यू नो, स्पेशली मी बीइंग अ मैन, मतलब कि हमें लगा कोई लड़कियों की क्लास चल रही हो, मैं घुसा नहीं। बाद में हमने अरुण जी से पूछा तो समझ आया कि आप सब लोगों को, यहाँ के लोगों को जो भी आना चाहे वो फ्री में शिक्षा भी देते हैं, धर्म का ज्ञान भी देते हैं।
और आज तो इतना सारा ज्ञान हम लेके जा रहे हैं उनसे हर चीज़ को। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे आज अरुण जी का सुन के कि उन्होंने जो भी चीज़ें बोली वो आपको धार्मिक नहीं बना रहे हैं, कोई रिलीजियस नहीं बना रहे हैं। वो जो चीज़ बोल रहे हैं वो डिफरेंट महाभारत से, रामायण से, गीता से, और इंग्लिश के भी उन्होंने ऑथर्स के नाम दिए हैं। वहाँ सबका एक रस उन्होंने पी लिया है, वो जो आपको पिला रहे हैं। और वो बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ को कैसे सुधारना है। कोई आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आप हिंदू बन जाओ या मुस्लिम बन जाओ या ऐसे करो, पूजा ऐसे करनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए, नहीं, इतने रिचुअल्स होने चाहिए। वो जितनी बातें बताई उन्होंने आज बड़ी अच्छी लगी मुझे सुन के, और बिल्कुल डायरेक्ट बोली और करेक्ट बोली, और उससे अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और करेक्ट सोचना है, कैरेक्टर को इम्प्रूव करना है, यू नो एवरीथिंग। उससे अपनी खुद की लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, और जब खुद की लाइफ इंप्रूव हो जाएगी तो आपका दिमाग इतना करेक्ट हो जाएगा कि आप करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर आप समाज को भी वापस देंगे। तो ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगा अरुण जी आज जी। और आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे ऑरेटर हैं कि सुन के बस ऐसा लगता था कि सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा तुम आओ, अपनी अनुभूति हम लोगों से साझा करो, बताओ अपनी अनुभूति, अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस। ताली बजाओ भाई पूजा के लिए। धन्यवाद आप सबका और अरुण जी का कि हम लोगों को यहाँ पे इतने प्रेम से, आदर से, उसके लायक नहीं है हम, पर उसके लिए जो आप लोग ने हम लोग पे प्रेम और आदर दिया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। सहरसा आके अरुण जी के पास आके उनको सुन के ऐसा लगता है कि अपने गुरु, पिता, भाई जो भी कह लीजिए, मायके में आ गई हूँ। बहुत प्रेम मिलता है, बहुत प्रेम। तो इसके आगे मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच। कृषांग तुम कुछ बोलोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलो। Hi everybody, as you heard, I'm Krishang, and I really feel good to be here because I love the religious traditions here.